एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस की ऑफिशियल पे। तो आज हम लोग 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का जो विषय है उसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा समझेंगे। अगर आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो आपको 2023 के एग्ज़ाम के लिए एकदम बेफिक्र हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी देश का विकास सामान्यतः किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है, इसकी प्रति व्यक्ति आय, इसका औसत साक्षरता स्तर, अपने लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और डी में उपरोक्त सभी। तो जो विकास का जो निर्धारण होता है वो प्रति व्यक्ति आय से होता है, साक्षरता दर से होता है और स्वास्थ्य की स्थिति से। तो इसमें ऑप्शन आपका सही है, उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है वो है गोवा की। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो हम सभी जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है, वो ही सारे बैंकों को ऑपरेट करता है। तो इसका आंसर होगा ए। चौथा क्वेश्चन, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो जिस भी देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो मानी हुई बात है वो देश विकसित कहलाएगा। तो इसका आंसर बी होगा। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो देखिए, प्राथमिक ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र होता है, द्वितीयक उद्योग होता है, तृतीयक सेवा। तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक में आता है, तो इसका आंसर बी होगा। छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भागलपुर, पटना, गया, सीतामढ़ी। तो हम सभी जानते हैं पटना सबसे आगे है हमारे बिहार के सभी जिलों में, तो सर्वाधिक आय पटना की है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969, 1971, 1975, 1982। तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, नोकिया, ये सभी। बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ होता है वैसा कंपनी जो एक देश के अलावा और भी देशों में, बहुत सारे देशों में अपना व्यापार करता हो। तो फोर्ड मोटर्स भी एक देश से अधिक देशों में व्यापार करता है, कोका कोला भी, नोकिया भी। तो इसमें इसका आंसर होगा ये सभी। 9वां नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस का ऑप्शन है 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। इसका आंसर होगा 15 मार्च। 10वां नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा? जिला फॉर्म में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा राज्य आयोग में। और अगर 20 लाख से कम होता है तो जिला फॉर्म में, और 1 करोड़ से अधिक होगा तो राष्ट्रीय आयोग में। 11वां नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से शामिल किया जाता है? ऑप्शन है आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष कर का अर्थ होता है वैसा कर जो दिखाई दे। तो इसका आंसर होगा आयकर। 12वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1934, 1935, 1948, 1951। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। अगला 13वां नंबर क्वेश्चन है, एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टॉकिंग मशीन, स्वचालित टेकिंग मशीन, स्वचालित टेलर मशीन, इनमें से कोई नहीं। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है स्वचालित टेलर मशीन। 14वां नंबर क्वेश्चन,
वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1966, 1969, 1980, 1975। तो राष्ट्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। 15वां नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है? 2, 4, 5 और 8। तो व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है। 16वां नंबर, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? 50 रुपये, 10 रुपये, 70 रुपये, इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता के द्वारा शिकायत करने के लिए 1 रुपये भी नहीं लिया जाता है। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। 17वां नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो हमने ऊपर ही बताया, प्राथमिक क्षेत्र कृषि होगा, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग होगा और तृतीयक क्षेत्र सेवा होगा। तो इसमें द्वितीयक क्षेत्र आपका उद्योग, सी ऑप्शन होगा। 18वां नंबर क्वेश्चन, सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है? ऑप्शन ए 22,553, ऑप्शन बी 25,494, ऑप्शन सी 6,610, ऑप्शन डी 54,850। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 25,494। 19वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 20वां नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 5, 4। तो वैश्वीकरण का मुख्य अंग 4 है। 21वां नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986, 1980, 1987, 1988। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में की गई। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1995। तो इसका ऑप्शन 1995 होगा। 23वां नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। तो इसका आंसर होगा जेनेवा। 24वां नंबर क्वेश्चन, हमारे देश में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1991, 1993, 1995, 1997। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई। 25वां नंबर, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? हॉलमार्क, एग मार्क, इको मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो एग मार्क होगा। 26वां नंबर क्वेश्चन, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। तो गैर सरकारी मतलब सरकारी नहीं है, तो इसमें मॉल सेवा होगा। सैन्य सेवा सरकारी हो गया, वित्त सेवा भी सरकारी हो गया, रेल सेवा भी सरकारी हो गया। 27वां नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है? महाजन, सहकारी बैंक, व्यापारी, सेठ साहूकार। तो महाजन इसमें गैर संस्थागत संस्था है, सहकारी जो है वो संस्थागत वित्तीय संस्था है। 28वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो हम सभी जानते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वही भारत के सारे मुद्राओं को जारी करता है। 29वां नंबर क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो वो है मुंबई। 30वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन डी 1 सितंबर से 31 अगस्त। तो हम सभी जानते हैं भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अब हम लोग देखेंगे जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो इससे अलग सवाल नहीं आ सकता है। सबसे पहला है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय क्या है, तीसरा है कुल या सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, चौथा है आधारित संरचना पर प्रकाश डाले, पांचवा आय से आप क्या समझते हैं, छठा राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें, 7 वस्तु विनिमय क्या है, 8 आर्थिक आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, 9 सहकारिता से आप क्या समझते हैं, 10वां मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उसमें पहला है वैश्वीकरण के बिहार पर
परे प्रभावों को बताए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं, प्रत्येक अधिकारों को उदाहरण के साथ लिखें। तीसरा आर्थिक विकास किसे कहते हैं। तो ये जो सब्जेक्टिव आपका लघु और दीर्घ है, इसका उत्तर मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। तब तक के लिए अलविदा।